शादी होती है, बोलो शादी। चलो, अगर कोई चोर ये जग चुरा के ले जाए तो तुम उसे इनाम दोगे या सजा? सजा। कोई मैक चुरा ले, अल्लाह ना करे, किसी की मोटरसाइकिल, तो चोर को इनाम दिया जाता, फोन करके आ जाओ साहब अपना इनाम ले जाओ, तुमने बड़ा अच्छा काम किया, बोलो इनाम दिया जाता, उसको सजा मिलेगी। लेकिन कम से कम यहां 100 लोग ऐसे जिनकी शादी हो गई, तो शादी में तुम्हारी जूती चप्पल नहीं चुरे? अरे बोलो ना, शादी में जूते नहीं चुरते क्या? अरे डर क्यों रहा, चुरे के नहीं? अच्छा, ये भी पता चोर कौन है? ये भी पता होगा चोरनी कौन है? तुमने थाने को फोन किया कि आ जाओ साहब चोरनी पकड़ी गई, छोटी बच्ची साली जिसको बोलो छोटी बच्ची थी वो, तुमने फोन किया कि आ जाओ चोरनी पकड़ी गई, थाने के हवाले कर दो, किया आज तक? नहीं, बल्कि इस चोर की डिमांड पूछी जा रही है। बोलो चोरनी साहब या चोर साहब क्या चाहिए? अब पैसे दिए जाते, कितने? वो चोरनी या चोर मांग रहा 10,000, दूल्हा भाई इधर, बहनोई साहब, जीजा जी, वो कह रहे नहीं 8 ले लो। 8 पे और 10 पे टकराव चल रहा। इतने में एक बुजुर्ग आ गए, चचा मियाँ, वो कहने लगे क्या बात है? बोले ऐसे ऐसे मामला साहब। बोले ऐसा करो, चलो 9 पे निपटाओ, 9 पे निपटाओ। और कह रहे हैं ये तो दूल्हा मियाँ दो, इनका हक है, दो। अच्छा, बोलो हक है कि नहीं? कह रहे हैं जी। इन चचा मियाँ से पूछो हक जानते हो चोर और चोरनी का क्या है? अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तु ऐदियहुमा। अगर इस्लामी हो तो चोर और चोरनी का हाथ काटे जाएंगे, और तुम कह रहे हो कि हक है? इतना ही पता नहीं। इतने में दूल्हा मियाँ के अब्बा आगे, बोले क्या बात? बोले 9 पे फैसला। बोले नहीं, बेटे की खुशी का दिन है, आज 1 रुपया कम नहीं, पूरे के पूरे 10,000 ले। अरे ये थोड़ी देर हूं मैं तुम्हें, तुम शाहिद भाई उठ के चले आए। अच्छा, लग रहा है ये भी फंस गए थे एक मरतबा। हो गई नहीं तुम्हारी? अच्छा हो गई। अब सुनो, कहा 10,000, पूरे 10,000 बेटे की खुशी का दे दिए। कोई बात नहीं, दुल्हन को बिठाला गाड़ी में और बैठे, बच्चों ने फिर कार घेर ली, लाओ हमारा, घेरती है ना, लाओ हमारा हक। इतने में तुमने थाने को फोन किया कि उग्रवादियों ने कार घेर ली, आ जाओ। नहीं किया। यहां भी यही डिमांड, 8 10, फिर चचा मियां 9 पे फैसला। अब्बा बोले नहीं, पूरे 10, खुशी का दिन है, 1 रुपया कम नहीं। ठीक है। अब होता निकाह। क्या होता बोलो? निकाह हो गया। अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिब अन सुन्नती फलैसा मिन्ना। निकाह नबी की सुन्नत, असल में निकाह यही है। निकाह हुआ, इमाम साहब से पूछा तुम बताओ, इमाम साहब बोले 10,000। ओ, जब इतना कहा तो दूल्हा मियां के अब्बा को भी मौत आ गई। अब तो सारे लोग गुस्से में, बोले इमाम का दिमाग खराब है, निकालो मस्जिद से, हटाओ मस्जिद से, इमाम का दिमाग खराब। 10,000 का ही चल रहा है क्या? तुमने मांग कैसे लिए? बुलाओ सदर साहब को, बुलाओ सेक्रेटरी साहब को। सदर सेक्रेटरी साहब आए, बोले क्या बात? बोले ऐसे बात। बोले इमाम साहब तुम जाओ, हम दूसरा बुला लेंगे, इंतजाम कर लेंगे, तुम जाओ। तुम्हारी सदारत भी ना हश्र के मैदान में इकट्ठी कर दी जाएगी। सदर साहब, क्योंकि उनकी सदारत ना छूट जाए, उनकी निजामत ना छूट जाए। निकाल दिया इमाम को। नजरिया देखो, एक ही शादी में तुमने चोरों को दे दिए, तुमने डकैतों को दे दिए, तुमने आतिशबाजियों में उड़ा दिए, बैंडबाजों में उड़ा दिए, छक्कों को दे दिए, किन्नर को दे दिए, माली को दे दिए, मांगने वालों को दे दिए। इसी बाप का नजरिया देखो, चोरों को कह रही है 1 रुपया कम नहीं, खुशी का दिन है। जब इमाम का नंबर आया तो कौन मर गया? अब गम का दिन कहां से आ गया? अपना नजरिया बदलो, अपने आप को बदलो। जब तक नजरिया नहीं बदलोगे तुम्हारा दीन आगे नहीं बढ़ेगा। तब तक इमामों को निकालते रहोगे। अरे कौन है जो फिर अपने बच्चों को पढ़ाएगा? कोई नहीं पढ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा है। एक मजदूर जिसने रुपया नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं सीखा,
जरा सी बात कोई काम नहीं सी, अब मजदूरी करता तो 500 रुपए, 15,000 रुपए महीने की। ये इमाम ने हाफिज कुरान होने के बाद इतना बुरा कर लिया, आलिम होकर के मदरसे में पढ़ के इतना बुरा कर लिया, कुर्ता पैजामा दाढ़ी रख के दीन का काम करने के लिए तैयार हुआ, इतना बुरा कर लिया। नबी के मुसल्ले पर खड़ा हुआ, इतना बुरा कर लिया कि तुम इसका गला घोट के मारे डाल लो। अब मस्जिदों की तनख्वाह 8,000, 10,000, 12,000। कौन पढ़ाएगा अपने बच्चों को? इतने जितने यहां पर मालदार का एक बच्चा भी मदरसे में नहीं पढ़ता होगा, सबके इंग्लिश मीडियम में होंगे, जहां पे ट्यूशन के भी पैसे जाते हैं, फीस के भी पैसे जाते हैं, ड्रेस भी होता, रिक्शा भी होता, रिक्शा नहीं हो तो खुद पहुंचाओगे। बोलो है कि नहीं? मैं इंग्लिश मीडियम का मुखालिफ नहीं हूं, क्योंकि मैं खुद केरला में पढ़ा हूं, समझ में आ रही है। लेकिन पहले तुम्हारे लिए दीन है। सिर्फ एक दिखाना चाह रहा हूं, बाप का नजरिया देखो। मां सुबह ही उठ जाती है, अगर स्कूल में बच्चे पढ़ना होते हैं, उन्हें निलाएगी धुलाएगी, उसके ड्रेस पे प्रेस करेगी, टाई लगाएगी, कपड़े बाल सब कुछ। और एक बच्चा जिसकी नाक निकल रही है, रैंट निकल रही है, जब परेशान करने लगा, आदमी चला गया काम में, उठाई चप्पल और मारी, चल मस्जिद में जा, इमाम साहब के पास पढ़ने जा। ये रैंटा जाएगा पढ़ने। अब ये मां जिसकी वजह से नबी ने फरमाया, जिस रास्ते से निकल जाए, कब्रिस्तान से गुजर जाए, 40 दिन के लिए मुर्दों से अजाब उठा लिया जाता। वो ये जिसका देखना इबादत है और जिसको देखना इबादत, वो है नबी ने फरमाया जिससे मुसाफा किया तो ऐसा जैसे मुझसे मुसाफा किया। उसके लिए इतने नजरिए बदले हुए, सोच बदलनी पड़ेगी। इसलिए मैंने तुम्हें यह बात बताई है, गरीब का बच्चा अगर ना मौलाना हो जाता है, बेचारा आलिम हो गया, अब वो गरीब का है, वो मसला बिल्कुल सही बता रहा है कुरान और हदीस की रोशनी में, मगर मालदार उसको दबा देते। क्यों? वो गरीब का बेटा करेगा क्या? सच मानो, दबा देते, दबा। फतवे एक तरफ, मसला नहीं, कुछ नहीं होगा, हम जो कर रहे हैं कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं कर। और यहीं पे अगर मालदार का बेटा होता, खानदान बड़ा होता, मिंबर पे खड़े होके कह देता, मानोगे तो मस्जिद में कदम रखोगे वरना चप्पल मार के मस्जिद से बाहर। खानदान वाला वो माल, फिर किसी की हिम्मत थी, फिर करते हाँ कुरान हदीस सही है सही। मगर अब गरीब का क्या करेगा? निकाल दो, भगा दो, कहां तक भगाओगे? लोग थूक रहे हैं मुसलमानों पे। अब ये जुमला मुझे नहीं बोलना चाहिए। पहले मस्जिद के सामने नमाज के बाद गैर मुस्लिम अपने बच्चों को लेकर खड़े हो जाते थे, जब नमाज ही निकलते थे फूंक दियो दम, बोलो होता नहीं होता। हम फ्लाइट में जाते थे तो हमें देखते थे ना ऐसे ही, तो सब ऐसे करके ऐसे करते थे, या कोई लेडीज ऐसे। आज तो सब कपड़े संभाल के ऐसे बैठते हैं जैसे कोरोना हम में लगा हुआ। ये वजह क्या है? तुमने बच्चों को नहीं पढ़ाया। गुंडे हमारे बच्चे, शराबी हमारे बच्चे, जुआरी हमारे बच्चे। थाने कचहरी में अगर फाइलें चेक करोगे, सबसे ज्यादा केस मुसलमानों पर। शराब की दुकान पे एक दिन खड़े हो जाओ, जाकर के देखो, सबसे ज्यादा मुसलमानों के बच्चे। जेल में जाकर के देखो, सबसे ज्यादा मुसलमानों के बच्चे। मस्जिदें खाली है, मदरसे खाली है। ये तुम्हें नजरिया बदलना पड़ेगा। और जब तक नजरिया नहीं बदलोगे, दीन और इस्लाम को ऊपर नहीं लाओगे, उस वक्त तुम कामयाब नहीं हो। यहां तक कि अब लोग गिर गए हैं, ऐसी बातें जुमले मारते हैं। कोई अगर अपने घर पे रंडी नचाए, अपने घर पे बैंड बाजा बजाए, कोई नहीं कहता कि इसने खाने का जरिया बना लिया, कमाने का। कोई जलसा कराने लगे, मौलवियों को बना 10 कहने लगते हैं, 10 कहने लगते हैं। अल्लाह उसको हिदायत नसीब फरमाए, और हिदायत नसीब में ना हो तो गारत कर दे। सैयदों की दुआएं बड़ी भारी पड़ जाती हैं, याद रखियो। ये एक शख्स था ऐसा हजरत, जो इमाम हुसैन के बारे में बोलता था, मुंह से निकल गया। मैंने कहा अल्लाह हिदायत नसीब फरमाए, अगर हिदायत नसीब में नहीं है मौला सजा दे। कैंसर हो गया मुंह में, कैंसर। समझ रहे हैं आप बात? नबी के जलसे के लिए बड़ी बड़ी बातें बोल देते, उलमा के बारे में, इमामों के बारे में, आलिमों के बारे में, मदरसे के बच्चों के बारे में। ये दीन के सिपाही। एक कुरान 1 मीटर कपड़ा लेकर के आधा मीटर
किसी का नेकर सिलवा दो और आधा मीटर कुरान शरीफ का जुज़दान, 1 महीने के बाद मैं कुरान शरीफ का कपड़ा दूं, उसको चूमोगे नहीं चूमोगे? बोलो, चूमोगे, आंखों से लगाओगे, सीने पर रखोगे, सर पर रखोगे, बड़े प्यार से रखोगे, और 1 महीने के बाद जो नेकर पहनना है वो नेकर दूं तो तुम चूमोगे? नाक पकड़ के फेंक दो, थू थू करोगे। क्यों? क्यों? दोनों कपड़े एक ही थान के थे, एक ही कलर के थे, एक ही कीमत, एक ही क्वालिटी, सारी चीज एक महीने में बदल गए। आप कहोगे मुफ्ती साहब से पूछने जरूर, कहो हजरत इसमें कुरान रखा गया, इसको कुरान से निस्बत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इल्म वाले बगैर वाले बराबर नहीं हो सकते। हल यस्तविल लदीना यालमून वल्लदीना ला यालमून, बराबर नहीं हो सकते। ये मस्जिद का जो इमाम है इसके सीने में कुरान है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आलिम है, हदीस है, एक कुरान की आयत घर में टांग देते हो, घर में नूर ही नूर होता है। इनके सीनों में 6666 कुरान की आयत करीमा है, इनके सीने का जवाब कहां से लाओगे? वो कुरान का कपड़ा तुम चूम रहे हो और इमाम को थूक रहे हो, इमाम की बुराई कर रहे हो। अगर तुम्हें कुरान से मोहब्बत है तो ये नहीं देखो कि गरीब का बेटा, मालदार का बेटा कौन सी बिरादरी का है, ये देखो कि ये हाफिज कुरान है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब्बानी है, हमारे सर का ताज। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। मेरा काम समझाना। पानी सब पी रहे हो तुम भी, कुरान की एक आयत पढ़ के फूंक दी जाती है, बुखार वाला पी ले तो ठीक हो जाता है, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। पेट के दर्द वाला पी ले तो ठीक हो जाता, जाड़े वाला पी ले तो ठीक, क्योंकि अल्लाह खुद फरमाता वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफा व रहमतुल लिल मुमिनीन। जी जी, समझ में आ रही है बात? पूरी दुनिया गलत हो सकती है लेकिन अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। जब एक मर्तबा इसी जबान से, इसी मुंह से पढ़ के 3 मर्तबा गिलास पे फूंक दिया तो जिसकी जबान पे हजारों मर्तबा कुरान के लफ्ज पढ़े गए, रटे गए, तब हाफिज कुरान हुआ। तुम रुलाते हो, अगर इस जबान से इसने बद्दुआ दे दी ना तो नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। 5 लोग ऐसे हैं जिनकी नमाज जनाजा पढ़ने का हुक्म नहीं है। उनमें से एक वो है जो इमाम से बगावत करते 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 करते, दुश्मनी करते करते, उसकी मुखालिफत करते करते उसी बगावत में मर जाए, चाहे वो हाजी हो नमाजी हो। ऐसे शख्स की नमाज जनाजा पढ़ने का हुक्म नहीं। अल्लाह के वास्ते मेरा काम इस्लाह करना, किसी को जलील करना नहीं। इन कमेटी वालों ने बड़ी मेहनतें की, बड़ी मोहब्बतें की। ये उलमा है, मेरे बाद शोरा हजरात भी हैं, उलमा भी। टाइम अगर ज़्यादा हो गया तो माफ़ करना, क्योंकि मुझे जाना है इस वजह से, समझ रहे? आप लोग भी दुआ करना मेरे इल्म अमल में अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। एक बात और सुनो, अगर मैं जाऊं, लोग ऐसा करते हैं कि उसी के पीछे भागते हैं, ये सोचते हैं कपड़े खींचे, हाथ पकड़े, मुसाफा कर ले। नहीं, तुम मेरी मर्ज़ी चाहो ना तो मैं तो ये चाहता हूँ मेरे नाना की महफिल ना ऐसे ही खुशबूदार बनी रहे। बोलो, महफिल को सजाए रहोगे, बस 1-2 जो कमेटी वाले हैं जो मुझे लेके जाएंगे, बस उनको जाने की इजाज़त है, जो इमाम साहब होंगे उनको जाने की इजाज़त है। बाकी आप लोग ना मुसाफा करने उठियो, ना मेरे हाथ पाँव पकड़ियो, ना मेरे पीछे जाइयो, इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे आका की महफिल में किसी तरीके की मेरी वजह से बदनज़मी हो। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरी लाज रख लोगे। बोलो इंशाअल्लाह। दुनिया हमें हमारे हाथ चूमती है, सलाम करती, आज मैं तुम्हें सलाम करता हूँ, जवाब दोगे? बोलो बोलो, जवाब दोगे? बोलो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। वल तकुम मिनकुम उम्मा, तुम में से एक गिरोह ऐसा होना चाहिए, यदऊना इलल खैर, जो खैर की दावत दे, व यअमुरूना बिल मारूफ, और भलाई का हुक्म दे, व यनहूना अनिल मुनकर, और बुराइयों से रोके, व उलाइका हुमुल मुफलिहून, यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं। इसमें जो गलती हुई हो सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। किसी बहन या भाई को कुछ बात मैंने ऐसी बोलती है कि आंखों पे चर्बी है या अंधे, माफ़ करना, मैं तुम्हारा भाई हूँ, जलील करना नहीं चाहता हूँ। मैं वो डॉक्टर ना जो
चीरा लगाता, मैल पड़ जाता, लगाता, तकलीफ होती है ना, तो मुझे वही इस्लामी डॉक्टर समझ लो। मैं चीरा लगा रहा था, समाज का ये गंदा मैल निकल जाए। मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरे लिए दुआएं करना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।